वैसे तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात इन पर आती है तो इसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये अपने पैरों तले कुचलने लगते हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये घटना महाराष्ट्र की हो या फिर तेलंगाना की हो या फिर तमिलनाडु की हो, देश में हर जगह कुचला तो जा रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, कुचला जा रहा है सच। ऐसी ही एक घटना तमिलनाडु के यूट्यूबर सबोकुश शंकर के साथ घटी है। शंकर घर पर नहीं थे, उनकी 68 वर्षीय मां घर पर अकेली थी। तभी 20-25 लोगों का एक समूह सफाई कर्मी के भेष में घर में घुसता है, घर में तोड़फोड़ करता है, घर में मानव मल और सीवरेज का पानी फेंक देता है। उस समय शंकर घर पर नहीं थे। उनकी 68 वर्षीय मां को हमलावरों ने धमकी दी, उनका फोन छीना और शंकर को वीडियो कॉल करके भी धमकाया। शंकर ने बताया कि उन्होंने भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया था, इसी वजह से उनके घर पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई और साथ में उन्हें धमकी भी दी गई। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक सरकारी योजना के तहत दलित उद्यमियों को जेट रूटिंग मशीनों से लैस वाहन वितरण में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और सफाई कर्मियों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर के लोग थे और यही खुलासा शंकर ने किया था अपने YouTube चैनल पर, जिस वजह से उनके घर पर हमला किया गया। इस घोटाले को उजागर करने के बाद शंकर के घर पर जो हमला हुआ है उसका आरोप शंकर ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथगई पर लगाया है। साथ ही चेन्नई पुलिस पर भी कार्रवाई न करने और इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है। घटना के बाद शंकर की मां पुलिस थाने गई, जहां पर उन्होंने अपने साथ हुए शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा है कि शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को अब क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। इस घटना के बाद शंकर ने यह घोषणा की कि अपनी मां और अपनी टीम के लोगों की सुरक्षा के लिए वो मीडिया कार्य को बंद कर रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने, जैसे कि अन्ना द्रमुक के नेता पलानीस्वामी ने इस घटना की निंदा की है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। तो सभी राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा ही है। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत करते हैं, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र की परिभाषा भूल जाते हैं और फिर चाहे वो कॉमेडी हो या फिर पत्रकारिता हो, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ये दबाने का प्रयास करते हैं। तो ये रही तमिलनाडु की खबर। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए VM भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।